इस मीटर में बच्चों आप लोगों को बेसिकली 3 डायल नजर आ रहे हैं, मतलब इसके अंदर 3 चीजें हम लोग मालूम कर सकते हैं। वो एवोमीटर पता है? यस सर। हम उसकी मदद से करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस तीनों। आप इस मीटर के ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक साइड पर वोल्टेज लिखा है, डीसी वोल्टेज भी एसी वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं, हम दोनों वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। मगर ये ख्याल रखना है ये ना हो पता लगे मालूम एसी करना है और सेट इसको किस पे किया हो, डीसी पे किया हो, तो इसके अंदर फ्यूज होता है वो उड़ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा अगर मैंने डीसी मेजर करना है तो मैं डीसी के अंदर इसको सेट करूंगा, और डीसी में भी तो रेंज होती है। आप 10 वोल्ट तक मेजर करना चाहते हैं, 20 वोल्ट तक, आप 200 वोल्ट तक, कितने वोल्टेज तक, तो इसके अंदर ये देखेंगे रेंज स्विच होता है। आप इसकी मदद से इसको घुमा के इसकी रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। जितना वोल्टेज आपने मालूम करना है उसके लिहाज से बच्चों आप लोग इसकी रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखें ये एसी वोल्टेज है ना, जहां पे वी लिखा होगा ना एसी, वहां पे ऐसे साइनोसाइडल वेव बनी होगी, जहां पे ऐसे सीधी लाइन लगी होगी वो डायरेक्ट वोल्टेज होगा, जिस पे साइन वेव बनी होगी वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। ठीक है, वहां से हमें पता चल जाएगा। और इसी तरह इसके ऊपर ओम के भी निशान बने हैं, ये ओम भी है। ठीक है, इसी तरह बच्चों यहां पर आप लोग देते हैं करंट भी है, आप इसकी मदद से करंट भी मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। आप लोग इसकी मदद से क्या कर सकते हैं मालूम। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ओम मीटर, लेट्स सपोज मैं इसको ओम पे सेट करता हूं, कहां पे सेट करता हूं, अच्छा अब मैंने बच्चों ओम मीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल में। अब मेरे पास इस वक्त बच्चों लेट्स सपोज मैं एक ये रेजिस्टर है मेरे पास, हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से ये रेजिस्टर एक निकाल लेते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, देखा था ना आपने वो कार्बन 4 बैंड्स होते हैं, बाकायदा आप लोगों को क्लियरली मैंने बताया था। ठीक है ना, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, ये क्लियर आपको 4 बैंड इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। आप इसकी रेजिस्टेंस को भी मालूम कर सकते हैं। एक तो वो था कोडिंग वाला मेथड। हम क्या काम करते हैं इधर, हम लोगों ने क्या काम करना है, हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओहम मीटर को किसमें लगाते हैं, पैरेलल में। हम बच्चों यहां पर इस के क्रॉस ऐसे पैरेलल में लगा देते हैं। पैरेलल में लगाना है यानी कि डायरेक्ट इसको आप लोग ऐसे लो जी। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं क्या ये जो आप लोगों को इसको थोड़ा जूम करें, क्या इस वक्त ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर देखिए मैंने इसको ओम पर सेट किया हुआ है, ये शो हो रही है। इस वक्त आप लोग जरा गौर से देखिए, लिखा हुआ है 0.2 और यूनिट ऊपर लिखा हुआ है किलो ओम। क्या यूनिट लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.2 किलो ओम है। कितनी है, 0.2 किलो का मतलब है 200 ओम। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वो कलर कोडिंग भी गई भाई। डायरेक्ट आप लोग मीटर की मदद से ओम मीटर को इसमें क्या लगाएं, पैरेलल में लगाएं, और आप लोग क्या हासिल कर लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू हासिल कर लेंगे। तो किसी भी चीज की रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो इसको क्या काम करना है बच्चों, आप लोगों ने लाके पैरेलल में लगाना। तो ओम मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। बच्चे कहते हैं सर जी ठीक है रेजिस्टेंस आ गई, अब हम चाहते हैं कि हम क्या मालूम करें, वोल्टेज भी तो मालूम कर सकते हैं ना। तो मैं सबसे पहले देखें इसको वोल्टेज पे सेट करता हूं, ये मैंने डीसी वोल्टेज पे इसको सेट कर दिया। अच्छा, इधर से मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूं, इस बल्ब, अब इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, ये वाला वोल्ट मीटर में उतार देता हूं। ये एनालॉग वोल्ट मीटर है बच्चों, ये मैंने उतार दिया। क्या भैया, हाँ इसको हमने उतार दिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, हम लोग इस एवोमीटर की मदद से क्या मालूम करने जा रहे हैं, वोल्टेज। पैरेलल में लगाते हैं ना, ये लो, ये जरा गौर से देखो, मैंने इसको पैरेलल में लगाया, रीडिंग आई, रीडिंग आ गई है। अब देखें आप, इसका मतलब है ये कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 6.84। इसका मतलब ये होगा कि पैरेलल में लगा के मैंने वोल्टेज भी मालूम कर लिया इसकी मदद से। बजाय ये कि मैं वो तीनों मीटर अलग-अलग लेके आऊं भाई, मैंने एक ही मीटर के अंदर क्या काम कर दिया, वोल्टेज भी मालूम कर लिया, रेजिस्टेंस भी मालूम कर लिया। अब क्या रह गया है, करंट मालूम करना। मगर करंट मालूम करने के लिए आप लोगों को क्या बताया था, ये नहीं, हम इसको करंट पे सेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, किस पे सेट कर लिया हमने, करंट पे सेट कर लिया इसको। अब करंट के लिए एम मीटर को सीरीज में लगाना है, तो भाईजान ये ऐसे तो लगेगा नहीं। हाँ, हम क्या काम करेंगे, हमने क्या काम किया, अगर आपको याद हो, वही सीरीज में लगाना है। तो ये फैन है हमारे पास, फैन के बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसमें आ गया, फैन में। ओके, नेगेटिव टर्मिनल को किसके साथ अटैच करना है, एम मीटर के साथ। ये बच्चों मैं एम मीटर यहां पर इसके साथ इसको लगा देता हूं। डन हो गया, ले जी बच्चों मैंने ये इधर लगा दिया। और उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल किधर लगाना है, बैटरी के साथ लगा देना है। तो ये नहीं जी, हम बैटरी के साथ इसको लगा देते हैं। डन हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने देखना है, ये देखें
क्या आप लोगों को एम मीटर में इस वक्त कोई रीडिंग शो हो रही है? यस सर। मगर ये चला नहीं है, मतलब ये नहीं चला फैन, क्योंकि अभी इसको करंट बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, अच्छा उधर से करंट बढ़े? यस सर। सर तो नहीं गया कहीं? अब आप देख रहे हैं करंट यहां पे शो हो रहा है मगर ये फैन नहीं चल रहा। इसकी भी एक वजह है, सीरीज में नंबर ऑफ चीजें बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है। इसका मतलब अब देखिए करंट कितना है यार, 2.4 माइक्रो एम्पियर करंट है, उस करंट से इसने नहीं चला। और देखें मैंने इसके साथ ये सीरीज में लगाया है ना, अगर आप लोग थोड़ा गौर करें, ये मैंने दोनों को किस में लगाया हुआ है? सीरीज में लगाया है। तो सीरीज में तो करंट डिवाइड हो जाता है ना, इसका मतलब जो करंट इसमें से गुजर रहा है वो सीरीज में करंट क्या हो गया बच्चों, आप देखिए दोनों में, मगर करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, जितना इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही, मगर 2.6 माइक्रो एम्पियर के ऊपर इसमें चलना नहीं है, मगर करंट तो शो हो रहा है। इसका मतलब करंट इसके अंदर से गुजर के आ तो रहा है। आपका ये फैन क्या है, बिल्कुल सही है, मगर ये बस हमने ये देख लिया कि भाई इस वक्त इसमें से कितना करंट गुजर रहा है। हाँ, अगर इसकी रेंज वाला करंट इसमें से गुजार देंगे तो ये चल भी जाएगा। अभी इसकी रेंज वाला करंट नहीं गुजरा, हमने बस क्या देखा, हमने तो रीडिंग देखी भाई, रीडिंग तो हमारे पास आ गई ना। इसका मतलब ये एवोमीटर जो है, इसकी मदद से आप लोग वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, करंट भी मालूम कर सकते हैं। ये डिजिटल है और पॉइंट्स में मालूम कर सकते हैं। अब ये जो है एनालॉग है, ठीक है। अब ये इसमें आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग लेने में परेशानी होती है, इसीलिए क्या बनाया गया है, डिजिटल मल्टीमीटर बनाया गया और ये ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आपको देगा। ओके हो गया, तो ले जी, ये आप लोगों के पास एवोमीटर भी आ गया, वोल्ट मीटर भी आ गया, गैल्वानोमीटर भी आ गया, एम मीटर भी आ गया। डन हो गया, पक्की बात, ओके।